आज के शो में। पाकिस्तान को मिलने वाली अमरीकी इमदाद कर्जे तखमीना क्या? जंग से 123 करोड़ डॉलर का नुकसान, हकायक बेनकाब। माशी दिफाई शोबों में अमरीकी मावनत कितनी नागुजीर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। ये सब सवाल इस वक्त जहनों में है कि जब सदर ट्रंप अमेरिका के ये कहते हैं कि पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, पाकिस्तान को अरबों डॉलर उन्होंने दिए हैं, और जब अरबों डॉलर की बात करते हैं तो एक तरह से धमकी आमेज लहजे में ये बताने के लिए जताने की कोशिश होती है कि इतने अरबों डॉलर हमने आपको दिए हैं, तो अगर आपने अपने किबला दुरुस्त नहीं किया, आपने डायरेक्शन सही नहीं किया, तो फिर हम ये कर सकते हैं या हम वो कर सकते हैं। ये बातें हमने सुनी है, इससे बड़े तज्जिए भी सुने हैं, लेकिन दरअसल कितने अरब डॉलर अमेरिका ने हमें दिए और कितने अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को इस जंग में हुआ है, वो जानना बड़ा जरूरी है। और चौधरी निसार साहब इस सिलसिले में एक ऑडिट का मुतालबा कर चुके हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे, जब उन्होंने तकरीर करी थी कि एक ऑडिट इस बारे में होना चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के कुछ एस्टिमेट्स और नंबर्स जो हमने हासिल किए, अगर उन नंबर्स या उन तखमीनों का अंदाजा लगाया जाए तो पाकिस्तान को नुकसान 123 अरब डॉलर का हुआ है, 123 बिलियन डॉलर्स का हुआ है। यानी 9/11 से लेकर अब तक 2001 से लेकर अब तक इन 16-17 सालों में हम 123 अरब डॉलर मुख्तलिफ सूरतों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट लॉसेज इनकर कर चुके हैं। इसके अलावा ये लॉसेज और बढ़ सकते हैं, अगर इसमें मजीद हम इंडिविजुअल लॉसेज भी शामिल करें तो ये हजम और ज्यादा हो सकता है। अगर हम इसमें बात करें कि हमें कितनी ग्रांट या फॉरेन इकोनॉमिक असिस्टेंस की बात करें, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखी जाती है, जिसके अंदर एड और लोन दोनों शामिल होते हैं, तो मल्टीलैटरल और बायलैटरल, यानी जो हमें इंस्टीट्यूशन से लोन मिले या ममालिक से मुख्तलिफ लोन मिले, जिसमें अमेरिका, जापान, बरतानिया, IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक, IDB सबको शामिल कर लें, तो हमें तकरीबन 67 बिलियन डॉलर्स ये एस्टिमेट आता है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। और इसमें सिर्फ 10 अरब डॉलर वो है जो कि हमने दरअसल जो है वो ग्रांट ली है। इसके अलावा 57 बिलियन डॉलर, जिसमें 22 अरब डॉलर जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में 2001 से लेकर 8 तक, और 2009 से 15 में 27 अरब डॉलर हमें मिले, और इसमें से भी 27 में से 22 हमने वापस किए, और उधर 22 में 17 हमने वापस कर दिए उन्हीं 5 सालों में। तो बड़ी हैरानकुन तौर पर हम ये बताएं तो हमने कितना वहां से असिस्टेंस लिया, तो 67 बिलियन डॉलर। हमने वापस कितना किया, तो लगभग 40-50 अरब डॉलर तो हमने वापस कर दिया इन प्रिंसिपल अमाउंट डेट सर्विसिंग में। तो असल में जब ये फिगर्स कोट की जाती हैं तो किस तरफ बात की जाती है कि अरबों डॉलर हम वहां से लेते हैं, अरबों डॉलर हम एड लेते हैं, ये कौन सी फिगर्स होती हैं, इसके कोई अंदाजा है? किस तरह इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन की रिपोर्ट है, इस पर हम पब्लिक पॉलिसी में डिबेट क्यों नहीं करते? प्रोग्राम में आज हम इस अहम नुक्ते को उठाते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माशी तज्ज़िया निगार हैं, प्रोग्राम में साथ आज मौजूद है, हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब फयाजुल हसन चौहान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस्लामाबाद स्टूडियो से, और जान अचकज़ई साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून से हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। शख्सियात का तमाम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ पहले आते हुए, ये जो अमाउंट है 67 बिलियन डॉलर और 123 बिलियन डॉलर, ये तो बहुत वाज़ेह फर्क है। 123 अरब डॉलर का फिगर पहले इस पर बताएं, ये फिगर भी सही है या ये कम है अंदाजा 123 अरब डॉलर के नुकसान, या इससे ज्यादा नुकसान हमें हो गए 9/11 से अब तक? देखिए, पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी में नुकसान हुआ है वो है 123 बिलियन डॉलर्स, यानी 10,700 अरब रुपया। सही मानों में अमेरिका ने जो हमें इमदाद दी है वो इसका 12% है, और कुछ कोalition सपोर्ट फंड में हमें पैसे मिले हैं। तो बुनियादी तौर पर यह खसारे का और तबाही का सौदा रहा। अगर आप इसको बिल्कुल दूसरे अंदाज में देखें कि जब पीपल्स पार्टी इख्तियार में आई NRO से लेकर, तो उन्होंने कर्जा लिया IMF से 7.6 अरब डॉलर का, जिसके साथ 2 दर्जन शराइत थी। उसमें 2 साल में, उसके कर्जे लेने के 2 साल के बाद स्टेट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये लिखा है कि 3 साल में 7.6 अरब डॉलर का कर्जा मिलना है, और उसमें दहशतगर्दी की जंग में 2 साल में 37 बिलियन डॉलर्स का
पाकिस्तान को हुआ, जबकि कर्जे से पहले के जो 2 साल थे उसमें $16 अरब का हुआ, यानी $21 अरब का मजीद हमें वॉर ऑन टेरर में लॉस सिर्फ 2 वर्षों में हुआ और 3 वर्षों में 7.6 मिले। असल जो चीज़ पाकिस्तान को मेरे ख्याल से पब्लिकली अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और ये बात मैं 9/11 के बाद से लगातार कह रहा हूँ 16 वर्षों से, कि अमेरिका के मकासद इस जंग में और हमारे मकासद में बुनियादी फ़र्क है। अमेरिका, मैंने सितंबर 2001 में लिखा था कि अमेरिका मुस्तकिल तौर पर अफ़गानिस्तान में रहेगा, तो अगर उसको फ़ौजें वहाँ रखनी है तो उसको फिर दहशतगर्दी की जंग जीतनी नहीं होगी, उसको अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देना होगा, उसको पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देना होगा। तो अमेरिका जो ये धमकियाँ दे रहा है, इससे पहले जो 2 सदर थे उन्होंने भी यही धमकियाँ पाकिस्तान को दी थी। हमारे यहाँ तो एबटाबाद ऑपरेशन भी हो गया था, सलाला ऑपरेशन भी हुआ था। तो बेसिकली अमेरिका ये चाहता है कि तालिबान की ताकत को ख़त्म ना करे, बल्कि तालिबान को सिर्फ कमज़ोर करे और अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी होती रहे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी। तो वो आपको क्यों इमदाद देगा? इसलिए कि वो तो आपकी मईशत को गैर मुस्तहकम करना है। तो पाकिस्तान को ये कहना छोड़ देना चाहिए कि अमेरिका अपनी नाकामियों का मलबा हमारे ऊपर डाल रहा है, अमेरिकी अपने मकासद पूरे कर रहा है, हम दहशतगर्दी का ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम दूसरी चार में जा रहे हैं। $123 बिलियन से ज़्यादा इसका मतलब है अमाउंट जो है। देखिए, $123 बिलियन तो ये जून तक थी, 3 महीने तो ये हो गए। दूसरे की तालीम के शोबे को जो नुकसान पहुंचा है, आप ये देखिए कि जब 1 साल तक KP में डॉक्टर साहब एक ब्रेक का जा रहा है, मुझे इस ब्रेक के बाद आते हैं तो फयाज चौहान साहब और जाना चाहिए साहब को भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। आफ्टर दिस वेरी नकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज हम बेनकाब कर रहे हैं कि हमने दरअसल कितनी इमदाद, ग्रांट्स, लोन्स, बायलैटरल, मल्टीलैटरल लिए, उनकी मिकदार कितनी बनती है। 2001 से 9/11 के बाद से लेके आज तक तकरीबन $67 बिलियन, और जो नुकसान हमें हुआ उसकी तादाद अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन $123 अरब बनती है। मेरे साथ फयाज चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जान अचकज़ई साहब नून लीग से, और जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब सीनियर माशी तज़्ज़िया निगार कराची में मौजूद है। जान साहब, सर ये तो बड़े एस्टोनिशिंग फिगर्स हैं, हमें इतना नुकसान हो चुका है इस जंग में, और ये $123 अरब के फिगर्स भी, ये पूरे हम इस नुकसान का ये एस्टिमेट या हजम बताते हैं, तखमीना हम नहीं कह सकते इस बारे में। बहुत बड़ा नुकसान है जान साहब, और हमें मिला क्या है वो तो हम बता ही नहीं रहे किसी को। इसका ऑडिट क्यों नहीं होता? ये तमाम फंड्स पब्लिक के सामने, अमेरिका के सामने, पूरी दुनिया को हमें बतानी नहीं चाहिए जान साहब? सफ़ान साहब, मैं बहुत अफसोस से ये कहना चाहता हूँ कि तमाम जो भी हमारी हुकूमतें माजी में रही हैं, हम बैसियत कौम बैड निगोशिएटर्स हैं। हमने मगरब के साथ अच्छी तरीके से निगोशिएशन नहीं की हैं, लेकिन हमने जो खिदमत की है उनकी, उसका जो है पीनट्स के तौर पे हमें उसके ताने दिए जा रहे हैं, और वो एक्चुअली पीनट्स हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, पिछले 15 साल से अलकायदा और टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की कोऑपरेशन है वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ, लंदन के साथ, हमने एक्चुअली उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया है, उनके स्ट्रीट्स को महफूज बनाया है, और हमारे सिक्योरिटी के ऑफिसर्स ड्यूटी में शहीद हुए हैं, और उसके लिए हम क्या चार्ज कर रहे हैं? पीनट्स। अब आइए, जो हम उनको अफगानिस्तान में जिनकी नेटो की फोर्सेज हैं, जो एक्सेस हम दे रहे हैं जी लॉक के नाम पे। जान साहब, आपकी हुकूमत के पास ये इख्तियार था कि आप रिव्यू कर देते उन रेट्स को, जिन रेट्स के ऊपर हम अमेरिका से डील या कमर्शियल जो हम उनको सर्विसेज फराहम कर रहे थे, तो आपकी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं उनको रिवाइज किया, अपवर्ड रिविजन क्यों नहीं किया उन प्राइसेस का? अच्छा, ये फिर एक अलग डिबेट हो जाएगा कि हम ब्लेम का तयन करने लगेंगे। मैं मजमूई तौर पे तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स, चाहे सिक्योरिटी के हवाले से हैं, चाहे पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, दे आर बैड नेगोशिएटर्स। आई रिपीट, दे आर बैड नेगोशिएटर्स। जी लॉक के हवाले से मैंने मिसाल दी आपको, जो पीनट्स हम चार्ज कर रहे हैं, हवाई हम जो इनको एक्सेस दे रहे हैं तमाम नेटो के ममालिक को, हत्ता के मैं ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं लेना चाहता, हम ऐसे ममालिक को भी एक्सेस दे रहे हैं जो हमें नहीं देना चाहिए। अब आगे बढ़िए,
हमने हर वक्त अफगानिस्तान में जो उनका ट्रांजिट ट्रेड है, जब वो टैक्स नहीं अदा कर सके, हमने उनको माफ़ भी कर दिया है। अगर आप कैलकुलेट करो, क्वान्टिफाई करो इकोनॉमिक टर्म्स में, जो पिछले 40 साल में जो एलियंस को हम यहाँ पे पाल रहे हैं, 3.5 अफगान रिफ्यूजीज या दूसरे एलियंस, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान है। हमारे जॉब्स उन्होंने कैप्चर किए हैं, हमारी इकोनॉमी पे, हमारे बेसिक सर्विसेज पे उनका एक बोझ है। इसी तरह बाकी जो कॉपरेशन हम कर रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पब्लिकली नहीं कह सकते, उनके लिए भी हमने पीनट चार्ज किया है। तो बदकिस्मती से हमने मजमूई तौर पे जो बयानिए का बैटल स्पेस है अमेरिका के साथ, वो हमने सही तरीके से जी सर, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा वी हैव बीन वेरी बैड नेगोशिएटर्स। तो चौहान साहब, अमेरिका सदर जो हमें कह रहा है दरअसल हमारी अपनी गलतियां हैं, हमने तो नेगोशिएशन ही सही नहीं की है, वो मुशर्रफ दौर से लेके आज तक हम नहीं कर सके इस पर। जो जहां साहब ने बात की वी आर बैड नेगोशिएटर्स, इसका खमियाजा तो पूरी कौम भुगत रही है। इसका मतलब फयाज चौहान साहब, हम उनसे जीलॉक पर रेट्स तय नहीं कर सके, $17,000 ऑल्टरनेट रूट्स उनको देने पड़े थे जब सलाला के बाद सेटल हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ियान, ये जो 9/11 था बुनियादी तौर पे एक बहाना था, अफ़गानिस्तान एक ठिकाना था, और आपका पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, पाकिस्तान का जोग्राफिकल स्टेटस, वो उसका निशाना था। अब ये जो दहशत गर्दी की नाम नहाद जंग थी, ये ज़बरदस्ती हमारे गले में उसका ढोल जो है वो डाला गया, लेकिन हमने इतने खुशो खुजू से वो ढोल बजाया कि जितने खुशो खुजू से हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जनरल, हमारे सियासतदानों ने कभी अपने बीवी बच्चों को नहीं पाला होगा, कभी नमाज नहीं पढ़ी होगी इतने खुशो खुजू से। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख देता हूं। फैक्ट्स ये हैं आपके सामने कि जनाब ये $35 अरब का जाना, ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को दिए। पाकिस्तान का नुकसान $123 अरब से ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी का नुकसान हुआ। जो और उसके अलावा जो नुकसान है वो मैं आपके सामने रखता हूं, आप हैरान रह जाएंगे। आपका 9/11 के बाद अफगानिस्तान में सिर्फ अमेरिकी फौजी और ऑफिसर जो है ना वो 2224 जो है वो मारे गए, जबकि पाकिस्तान के 80,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए, जिनमें आपके 5,500 आपके फौजी अफसर, फौजी एहलकार और आपके सिविल पुलिस के अफसरान और पुलिस के एहलकार थे, 45 आपके सहाफ़ी थे, 4 आपके मेजर जनरल थे, और 75,000 के करीब आपके आम सिविलियन थे। फिर दूसरी तरफ आप देखें, आपके इराक वार के अंदर आपके जनाब अमेरिकन का टोटल 4,400 लोग जो है वो मारे गए, लेकिन पाकिस्तान का आप देख लें कि पाकिस्तान की कुर्बानी का क्या आलम है। फिर हमने उसको रिवॉर्ड के तौर पे दिया क्या? आपका कोई पाकिस्तानी जो है वो 9/11 के अंदर इन्वॉल्व नहीं था, कोई अफगानिस्तान से बंदा 9/11 के अंदर इन्वॉल्व नहीं था। उसके बावजूद रमजी इब्न सबा टॉप 5 के अंदर था अलकायदा का, उसको गिरफ्तार 2002 के अंदर हमने करवा के दिया। अबू जुबैदा टॉप 5 के अंदर शामिल था अलकायदा का जो है वो जनरल रिक्वायरमेंट वाला, उसको हमने गिरफ्तार करवा के दिया। आपका खालिद शेख टॉप 5 के अंदर वो शामिल था अलकायदा के जो है ना वो रिक्वायर्ड लोगों में, उसको पाक फौज ने और ISI ने जो उसको गिरफ्तार करवा के दिया। फिर उसके अलावा हमारी एक्सपोर्ट्स तबाह हो गई, हमारी इंपोर्ट्स बेतहाशा हो गई, हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश फिर गया, ज़राअत हमारी का बेड़ा गर्क हो गया, सनत और हमारी तजारत अभी तक अपने पांव पे खड़े नहीं हो रही, कॉटन इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल ज़मींदोज़ जिम्मेदार कौन है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2001 से लेके अब तक आपका रोजाना टीवी चैनल्स पे बम धमाकों में हाथों का उड़ते हुए, गर्दनों का उड़ते हुए, लाशों का परखच्चे होते हुए देख देख के पूरी पाकिस्तानी कौम मेडिकली और जनाब मेंटली सिक हो गई। वो आपकी जो है वो बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हो गई, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई। इन सारी चीजों के बावजूद अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहे कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। सर वो तो ठीक है, लेकिन अभी ये जो बात आपने सारा बता दिया कि किसको गिरफ्तार, लेकिन इसमें जो हमने जिसको डॉक्टर शाहिद साहब आपसे पूछना चाहूंगा, जिनको हमने पकड़ लिया, ये तो चले एक चीज है, लेकिन जो अभी जान अजय साहब बात कर रहे थे कि जी लॉक यानी ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो हमने फराम किए हैं वो इतने पीनट रेट्स पे हमने कर दिए हैं। सर वो तो कमर्शियल पर्पस था, वो तो उसका मकसद तो कमर्शियल था। अब हमने जो पैसे लिए लोन्स असिस्टेंस पूरी दुनिया से वो $67 बिलियन है, इसमें IMF भी शामिल है, बशमूल IMF है। तो डॉक्टर साहब आगे क्या हमें करना चाहिए अब यहाँ से? देखिए, पहले मैं आपसे ये बता दूं कि जान रस्तक साहब ने जो बात की है मैं उनका एहतराम करता हूं, मगर ये बात गलत है। हम बैड नेगोशिएटर नहीं है, ये सारा खेल डॉलर लेने का है और इक़्तिदार को तूल देने का है। कोई क्या हमें नहीं पता, क्या हुकूमत पाकिस्तान को नहीं पता कि जब अमेरिका ये लेकिन डॉलर मिलेगा हमें लोन और जिस पे हम सूद के साथ वापस कर रहे हैं तो ज़्यादातर तो वो है। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि डॉलर मिलने से मेरा मतलब ये है कि जब आप IMF से कर्जा लेते हैं $7.6 अरब, पीपल्स पार्टी ने लिया, वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा था।
इसके बाद मौजूदा हुकूमत ने लिया 6.4 अरब डॉलर का, ये पाकिस्तान की तारीख का दूसरा बड़ा कर्जा था। ये कर्जा है और ये अमेरिका की वजह से मिला हमें कर्जा? ये बिल्कुल अमेरिका, हमारे इसाक डार साहब ने कहा था कि ये हमने अमेरिका की सिफारिश से लिया है, और पहला कर्जा जो लिया था वो पीपल्स पार्टी ने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ग्रुप के एलानिये के तहत लिया था, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धोखा था। और उसमें हमने ये कहा था कि अमेरिका दहशतगर्दी की जंग में हमारे अंदर घुस के कर सकता है। इसका नतीजा ये हुआ कि मैं आपको बता दूं कि जब ये मुश्तरका एलानिया मौजूद है अमेरिका और भारत का कि दोनों ममालिक पाकिस्तान में घुर के कार्रवाइयाँ कर सकते हैं 2009 का, ईरान हमारा तीसरा पड़ोसी जो बहुत बड़ा दोस्त था, जब वो ये कहता है कि हम पाकिस्तान में घुस के कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, अफगानिस्तान घुस के कार्रवाइयाँ कर रहा है, तो 3 ममालिक ही हमारे अंदर कर रहे हैं। और मैं आपको एक और फिगर दे दूं, जब 54 साल पहले फिगर थे, आपने कहा ये सब कुछ हमने डॉलर्स के लिए किया है। ये डॉलर इख्तिदार, मैंने 2 लफ्ज़ कहे हैं, डॉलर और इख्तिदार, इसलिए कि ये अमेरिका ने कहा था हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हम मुशर्रफ को इख्तिदार में रखें, और अमेरिका का ये बयान भी मौजूद है। तो अभी तो नवाज शरीफ साहब ये तो 2013 के इलेक्शन जीत के आए हैं, आपको लगता है ये भी क्या इख्तिदार की क्यों इसी वजह से चुप है इस मामले के ऊपर? ये चुप थे इस मामले के ऊपर? देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ कि इस हुकूमत ने IMF से जो कर्जा लिया है उसमें IMF को एक खत लिखा था 19 अगस्त 2013 को कि हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से एक अप्रूवल ले ली है कि 3 साल तक बिजली के नर्ख बढ़ाए जाएंगे, गैस के नर्ख बढ़ाए जाएंगे और निष्कारी की जाएगी PIO स्टील मिल की। उन्होंने ये कहा था कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की अप्रूवल है। ये खत गया था IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर को। पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को ये पता है, और लेकिन वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने कोई अप्रूवल नहीं दी, कोई मिनट्स नहीं है, लेकिन कोई इस पर एतराज़ नहीं कर रहा। ये पानामा से ज़्यादा संगीन मामला है। तो मैं जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें तमाम सूबे और वफाक शामिल है। उसकी वजह यह है कि जब आपकी बरामदात गिर रही हैं तो उसकी वजह यह है कि सूबे प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगा रहे, एग्रीकल्चर पे नहीं लगा रहे, तालीम की वजह में 1300 अरब रुपया का जो है कम खर्च कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से मैं आऊंगा, लेकिन आपने जो बात की जाना साहब, ये तमाम सियासी इक्तदार और डॉलर की खातिर ये हुआ है। ये हमने 123 अरब डॉलर का नुकसान, हुक्मरान जो थे वो डॉलर चाहते थे, इक्तदार चाहते थे। ये शायद सिद्दीकी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है ये कितनी करेक्ट है, इस पर आपसे पहले पूछूंगा जान साहब। देखिए, ये एक डिबेट है कि कौन से महरुकात रियल या परसीव्ड महरुकात फ़र्जी या असली महरुकात है जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को निगोशिएट करना पड़ा। इसमें मेरी कुछ राय हो सकती है, डॉक्टर साहब ये कुछ हो सकती है, लेकिन अब ये कुछ फैक्ट्स हैं। इमरान खान साहब ने भी कहा था कि हमें डॉलरों के लिए मजीद जंगें नहीं करनी चाहिए, हमें ये सबक सीखना चाहिए। इमरान खान साहब ने भी कहा था, तो इस पर आप लोगों ने कहा था कि हमारी कुर्बानी है इस जंग के अंदर, तो हम तो डॉलरों की खातिर थोड़ी हम जंग कर रहे थे। तो अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं हमने डॉलरों की और इक़्तिदारी खातिर इस पर तूल दिया इस जंग को और इसमें हम शामिल हुए। ये तो सियासी बयानात हैं। देखिए, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। पाकिस्तान में प्रो अमेरिकन लॉबी बहुत मजबूत है, पाकिस्तान पे सॉफ्ट पावर अमेरिका का बहुत असर है। यहाँ पे कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है, कोई भी जनरल, कोई भी जर्नलिस्ट अपने बच्चे को चाइना या रशिया नहीं भेजेगा, पहले अमेरिका भेजेगा, फिर लंदन भेजेगा। तो सॉफ्ट पावर उनका है। इसी तरह पाकिस्तान एक जियो पोलिटिकल एक ऐसे माहौल में 9/11 के बाद उन्हें एक्ट करना पड़ा, क्योंकि कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस इन जियो पॉलिटिक्स। पाकिस्तान को कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल चॉइसेस करने पड़े। पाकिस्तान का स्पॉन्सर नहीं था और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि मैं इस ब्रेक के बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। जान साहब, फयाज चौहान और शायद सिद्दीकी साहब साथ मौजूद हैं और अहम नुक्ते पे बात हो रही है कि 123 अरब डॉलर का नुकसान, और हमने तकरीबन जो हासिल किया वो कर्जों की सूरत में ज्यादा हासिल किया। 10 अरब डॉलर सिर्फ उसमें जो था वो ग्रांट्स थी। इस ब्रेक के बाद कुछ और नंबर्स आपके सामने रखेंगे, मेरे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज कुछ अहम हकायक और कुछ नंबर्स आपके सामने रखकर हम सवाल उठा रहे हैं, और बुनियादी सवाल हमें ये सेगमेंट में उठाएंगे कि हम अमेरिकी इमदाद जो सो कॉल्ड इमदाद है, सो कॉल्ड इमदाद मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने अभी बताया कि 67 बिलियन डॉलर्स में से 10 अरब डॉलर इमदाद जो थी वो ग्रांट्स की सूरत में थी। इसके अलावा हमें लोन्स मिले हैं मल्टीलैटरल बायलैटरल एजेंसीज से, अब मुमालिक से भी मिले हैं इसमें, और ये जो रकम बनती है 57 बिलियन डॉलर्स की बनती है 16 साल के अंदर। अब सवाल यह कि क्या हम अमरीकी इमदाद के बगैर रह सकते हैं या नहीं रह सकते, सो कॉल्ड अमरीकी इमदाद के बगैर रह सकते हैं, नहीं रह सकते। और दूसरा सवाल अब यहां पर यह भी अहम है कि जो 123 अरब डॉलर के नुकसानात हो चुके हैं हमें इस जंग में, जब से हम आए हैं, जब से लेके अब तक, वो रुकेंगे? यानी अगर हम इस जंग से बाहर भी आ जाएं, अमेरिका के जो नॉन अलाइव स्टेटस से हम बाहर भी आ जाएं, नॉन नेटो अलाइव स्टेटस से, तो क्या ये 123 बिलियन डॉलर के लॉसेस जो इनकर हो चुके हैं ये सिलसिला रुकेगा या नहीं रुकेगा? और दूसरी बात, जो हमने बैड नेगोशिएशन या जो भी जानबूझ के किया, जैसे हमने उनको ग्राउंड रस्ते फराम कर दिए सस्ते में या बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट,
तो आखिर इसका नुकसान का अजाला कौन कर सकता है? क्या कोई हुकूमत चेंज होगी तो होगा या मौजूदा हुकूमत कर सकती है? डॉक्टर शाहिद हसन साहब, पहले तो ये बता दें सर कि ये अमेरिका से पैसे कितने मिले अब तक? हमें तो लोन ही ज्यादातर मिले, इसमें पैसा कितना है जो हमें एड या मिला? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि तो तकरीबन 13-14 अरब डॉलर अमेरिका ने हमें अब तक दिए हैं। अच्छा। और कुछ फंड्स तकरीबन इतने ही कॉलेशन सपोर्ट फंड में उसका रीइंबर्समेंट है। सिर्फ इतना अमेरिका ने दिया है। बाकी जो कर्जे हैं वो तो एक रेगुलर प्रोसेस है, पहले भी होता था, आइंदा भी होता रहेगा। हमने जो 67 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, इसका बड़ा हिस्सा तो पुराने कर्जों की वापसी के लिए था जी। तो वो तो एक रूटीन प्रोसेस है। इतनी बड़ी रकम तो नहीं है जिसके बगैर हम गुजारा ना कर सकें। 16 साल में 10-12 अरब डॉलर मिलना तो इट इज नॉट समथिंग नॉट वेरी सब्सटैंशियल कि हम इसके लिए ये कहें कि हम बहुत ज्यादा जरूरत है हमें इस एड की, हमें जरूरत है पैसों की। देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत और कौम ये फैसला कर ले कि अपने वसाइल पर भरोसा करना है और अमेरिका से गैर ज़रूरी शराइत पर कोई इमदाद और कोई कर्जा नहीं लेना, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से यह करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो वसाइल हमें दिए हैं हमारी कौम को और हमारे मुल्क को, तो हम 2 साल के बाद इस काबिल हो सकते हैं कि हम इन कर्ज़ों और इमदाद के बगैर गुजारा कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका से हम दुश्मनी कर लें, लेकिन हम उनसे कहें जी हम दहशतगर्दी की जंग अपने एजेंडे के मुताबिक लड़ेंगे, आपकी हिकमत अमली के तहत नहीं लड़ेंगे और हमें आपसे कोई इमदाद नहीं चाहिए। तो हमारी इकनॉमी बेहतर हो जाएगी, हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी। लेकिन उसके लिए कौम को ये फैसला करना होगा कि जो टैक्सों का निज़ाम है, जो बैंकारी का निज़ाम है, कौम को फैसला क्या करना होगा? ये तो नहीं, देखिए, कौम भी टैक्स चोरी कर रही है ना, हमारे लोग टैक्स चोरी। सही बात है। तो अगर दो पार्टियों का मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, अगर ये दोनों भी अपने अपने मंशूर पर अमल करें, वो सूबे में कर लें और ये वफाक और पंजाब में कर लें, तो और पीपल्स पार्टी ना भी करे, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि हम 2 साल में पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी। इसलिए कि आप जब सूबों में जाएंगे तो वो डीसी रेट जो है उनका जो है वो 15% है, वो बढ़ जाएगा, प्रॉपर्टी पर टैक्स बढ़ेगा, एग्रीकल्चर पर टैक्स बढ़ेगा। 3-4 सूबों ने 1300 अरब रुपए 1 साल में तालीम में कटौती कर दी। ये ना करें। तो मेरा मकसद ये है कि टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम वज़ा करें, काले धन को सफ़ेद होने से रोकें और करप्शन पर काबू पाएं, तो हम अमेरिका की मदद के बगैर, उससे दुश्मनी बोल लिए बगैर अपनी मईशत को बेहतर बना सकते हैं। एक जुमला में अगर आप 2 साल आपने कहा ना, एक जुमला ये बता दूं कि हम अमेरिका के सामने सच बोलने के लिए हुकूमत भी तैयार नहीं है। जब अमेरिका हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है कि जनाब आपके मुल्क में दहशतगर्दी के अड्डे हैं, तो उसका जवाब ये है कि जनाब अफगानिस्तान के 60% इलाके पर दहशतगर्दी के अड्डे हैं, नंबर 1, और नंबर 2, जब 35 लाख अफगान महाजरीन यहाँ मौजूद है और वो दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं और हमने उन 35 लाख की जो है मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तो अगर वो दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं तो क्या वहाँ पर हम न्यूक्लियर बम मार दें? तो मेरा कहना ये था कि वो दहशतगर्दी के अड्डे उसको वो हमें एक्सेप्ट ब्लेम ना करें सर। लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है फयाज चौहान साहब, और ये सवाल इस बात से मुतल्लिक है, ये जो अभी जी लॉक या ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की बात हुई थी, यानी जो जमीनी रास्ते हमने फराम किए हुए, तो चौहान साहब ये समझ से बालातर है कि अगर जनरल मुशर्रफ साहब ने वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए या बड़े पीनट रेट्स के ऊपर दे दिए, पीनट्स दे दिए उस पर कि आप फ्री में जाएं, अपने आप सामान यहाँ से तरसील करें, अफगानिस्तान ट्रांजिट करें, तो उसके बाद जो हुकूमत आई फयाज चौहान साहब, वो चाहे पीपल्स पार्टी की थी या नून लीग की थी, उन्होंने उसको रिवाइज क्यों नहीं किया? क्या वो एक ऐसा मुआहदा था कि जो रिवाइज ही नहीं हो सकता था? उसके बारे में क्या आपकी नॉलेज है? देखो सिफान, बात यह है कि पहली चीज़ ये, हमें इमदाद लेनी ही नहीं चाहिए थी। हमें अगर 9/11 के अंदर के बाद दहशतगर्दी की जंग में अपना मुंह काला करना ही था, तो चाहिए ये था कि एक अच्छी निगोसिएशन के ज़रिए से हम अपने कर्जे माफ़ करवाते, उसके बाद हम अपनी इकॉनमी को, अपनी एक्सपोर्ट को, अपनी जनाब सनत को, अपनी तजारत को, अपनी ज़राअत को बेहतर बनाने के हवाले से आलमी ताकतों से, यूरोप से, अमेरिका से कुछ ऐसे इंसेंटिव्स देते कि हम अपने पाँव पे खड़े होते। हमारे हुक्मरान हैं भिखारी, हमारे हुक्मरानों के गर्दन पे वो सरिया है कि जो अपने से ऊपर तागूत के सामने खुद ब खुद झुक जाता है और अपने से नीचे आवाम और गरीब आवाम के सामने खुद ब खुद जो है वो अकड़ जाता है। और ये इतना चौड़ा सरिया है कि ये ऑटोमेटिक सरिया इसको आप कहेंगे। इन्होंने हमारे मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पे एक भिखारी के तौर पे जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो प्रेजेंट कर दिया है। मैं डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब की तकरीबन हर बात के साथ जो है उनको एंडोर्स करूंगा। हमारे मुल्क के अंदर हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है। हमारे मुल्क के अंदर ज़राअत है, सनत है,
तिजारत है, मादनियात है, सोना है, चांदी है, निकल है, तांबा है और हर किस्म की महंगी मादनियात के खरबों डॉलर्स के जो वो आपके जखीरे हैं। 4 मौसम है, दरिया है, समुंदर है, मेन पावर है, टेक्निकल लोग हैं, जज्बा है, हौसला है, हिम्मत है। लेकिन अगर नहीं है तो हमारे मुल्क के अंदर जुर्रतमंद, बासलाहियत और जिम्मेदार किस्म की लीडरशिप और क्यादत नहीं है। वो क्यादत और लीडरशिप हमारे मुल्क के अंदर करप्ट है, बददियानत है, टकेमार है, पैदागीर है, नौसरबाज है और आलमी ताकतों की गोद में बैठकर बरसे इक्तदार आने वाली है। और यही आलमी ताकतें जो है वो जान के उनके बरसे इक्तदार लेके आती हैं ताकि इस मुल्क को कि जो हर किस्म की नेमत से माला माल है उसके ऊपर कोई बासलाहियत ना आ जाए और कल कला वो हमारे बराबर और बावकार मुल्क ना बन जाए। ये असल ट्रेजेडी है हमारे लिए। बैड नेगोशिएटर बोला था तो फयाज चौहान साहब ने उस बैड नेगोशिएटर को एलैबोरेट करके तो बड़ी लंबी इस्तिलाह उन्होंने पेश कर दिया कि वो करप्ट है और वो ये है और वो है, डिपेंडेंट है फॉरेन फोर्सेस पे के इख्तिदार में आने के लिए। तो इसलिए हम नेगोशिएशन जाने से इतनी बुरी करते हैं क्योंकि हमारा अपना जाती मफाद होता है क्या? हुक्मरान जमात जो भी आती है उसका अमेरिका से इसलिए ऐसी नेगोशिएशन की जाती है कि सुपर पावर खुश रहे और हम पावर में रहे और हम ना उनको बताएं कि हमें नुकसान कितना हुआ, ये भी हम सही तरह कम्युनिकेट ना करें। जाना साहब, ये वजह होती है क्या? सफ़ान साहब, पहली बात यह कि हर सेक्टर में चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या दूसरे सेक्टर्स हो उसमें इस्लाहात, दूरस इस्लाहात इसलिए नहीं आते, ये नहीं है कि आइडियाज़ नहीं है या वसाइल की कमी है, वो इसलिए कि कौमी इत्तेफाक राय नहीं बनता, कंसेंसस नहीं बनता। एक सियासी पार्टी फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किसी भी सेक्टर में नहीं कर सकती क्योंकि बाकी पार्टियाँ या कौम की हैसियत से हम एक इत्तेफाक राय डेवलप नहीं कर सकते जिसकी बुनियाद पर नेशनल कंसेंसस नहीं होता, नेशनल बिल नहीं बनता, लिहाजा हम इस्लाहात नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हमारे एग्रीकल्चर जो तकरीबन 18% GDP है, 1% से भी ज्यादा कम टैक्स दे रहा है। आप आज टैक्स लगाने की कोशिश करें, इंकलाब आ जाएगा, असम्बलियों में बगावत हो जाएगी, एक सियासी पार्टी का तख्ता धड़न हो जाएगा। कोई भी सियासी पार्टी अपनी पॉलिटिकल यानी हुकूमत के कॉस्ट पे ये नहीं कर सकता जब तक तमाम सियासी पार्टियां बैक ना करें। इसी तरह आपकी जमात PTI कर सकती है क्योंकि आप दोनों यहाँ पर हैं, तो मैं आप दोनों से पूछूंगा ना पहले जान साहब कि आपने कहा कि इंकलाब बगावत हो जाएगी, नहीं कर सकती क्योंकि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए ओनरशिप चाहिए तमाम सियासी पार्टियों के, यानी हमने मिसाल क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि वो टैक्स ब्रॉड करना चाहते हैं, टैक्स नेट को शाहिद खान साहब ने पहला बयान ही ये दिया था, तो यू आर ऑन इट, यानी आप उसके साथ हैं। तो मैं तहरीक इंसाफ से पूछता हूं कि आप लोग होंगे अगर एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर ये आगे बढ़े और ताकि हम एड से हमारा इन्हिसार खत्म हो जाए या हम डॉलर्स का इन्हिसार खत्म हो जाए? देखो ये देखिए, ये एक पार्टी बेशक उनके इंटेंशंस हों लेकिन जब तक हमें कौमी इत्तेफाक राय हम इस पर डेवलप नहीं करते, तमाम सियासी पार्टी इकॉनमी पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं करते, इस वक्त तक हम जो $40 अरब का पोटेंशियल है टैक्स कलेक्शन में वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। हमें ये बात समझना है कि आइडियाज हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास होते हैं लेकिन उसके पीछे पार्लियामेंट की विल नहीं होती, बाय एक्सटेंशन कौम की विल नहीं होती, इसलिए आइडियाज इंप्लीमेंट नहीं होते। आप इसको करप्शन कहें, आप इसको धोखा करें, साहब मैं माजरत के साथ आपसे पूछने चाह रहा हूं, जो भी आप नाम दें, दैट इज हाउ इट वर्क्स। जान साहब मैं आपको कहूंगा, जान साहब एक बात मुझे बता दें सर कि ये जो चले आप टैक्स रिफॉर्म्स करें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका से जो ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के रेट्स जिस पर आप खुद कहते हैं कि पीनट्स हैं, सर वो रीनेगोशिएट कर लें, आप टैक्सेस लगाएं ठीक है, लेकिन रीनेगोशिएट तो कर सकते हैं उन GLOC रेट्स को जो मुशर्रफ साहब ने रख दिए थे, तो व्हाई नॉट दैट वो आप स्टार्ट करें। $17,000 लिया था एक ट्रक का जब पाकिस्तान ने बंद की थी अपनी लाइन। तो देखिए, अब दो बातें, मेरी ज़ाती राय और हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी। ज़ाती राय ये है कि हमें तमाम जो रिलेशंस में इस वक्त हम कंसेशन दे रहे हैं अमेरिका के साथ, हमें रिव्यू करना चाहिए। जो लोग हमें कह रहे हैं कि हम लेट जाएं उनको लॉबी की मुखालफत करनी चाहिए और हमें जो है रीअलाइनमेंट की ज़रूरत है, इस पर ये मेरी राय है। दूसरी बात ये कि अगर तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें हमारे सिक्योरिटी के इदारे भी शामिल, अगर वो समझते हैं कि वाकई हमने ज़्यादा कंसेशंस दिए तो यकीनन सिविल मिलिट्री ताल्लुकात आजकल एक्सीलेंट है, तो अगर वो कोई एक इत्तेफाक राय बनता है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई कबाहत नहीं कि हम अमेरिका को कहें कि एनफ इज एनफ, देयर इज नो फ्री लंचेस। देखो सही है, बट वी नीड सिविल मिलिट्री प्लेटफॉर्म। जी सर चौहान साहब, देखो
मैं डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ने जो बात की थी ना कि सूबे भी इस पे करें, तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि जनाब हमारे सूबे के अंदर पिछले 4 सालों में टैक्स कलेक्शन एक्सीलेंट वे में करने की पैदाश में और आपकी बेहतरीन जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जना सिले में वफाकी हुकूमत का वजारत खजाना पिछले 4 साल से हमें 2 अरब रुपए जो है वो सालाना जो है वो बोनस दे रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि अभी आपका ताजा तरीन स्टैटिस्टिकल डिवीजन के जो वफाकी हुकूमत के अंडर अदारा है उसने अपनी एक रिपोर्ट दी है कि केपीके के अंदर 50% गुर्बत में कमी आई है। फिर उसके अलावा हमने वहां पे ज़राअत के हवाले से, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से जो रिफॉर्म्स की हैं, जो बिलियन ट्री हमने जनाब एक प्रोजेक्ट दिया, उसके अलावा और बेतहाशा हमारे जब छोटे छोटे सवाल डॉक्टर साहब ने पूछा था, तो डॉक्टर साहब इसका जवाब आप दे दें। आप मुतमईन हैं डॉक्टर साहब? 3 सालों में जो डिलीवर किया है वो तो 70 साल किसी ने डॉक्टर साहब आप मुतमईन है? और फिर ये बात कि अभी ये कहते हैं सिविल मिलिट्री, जान साहब कहते हैं एक हो जाए, और ये खुद चाहते हैं इंडिविजुअल की राय, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने इजहार किया उस बात का कि ऐसा हो सकता है अगर हम एक होकर कह दें कि हम कंसेशन वापस लेते हैं, तो डॉक्टर साहब ये हो सकता है कि अभी भी मुमकिन नहीं है? ये देखिए, पहले एक हकीकत को तस्लीम कर लें, और वो ये है कि पिछले 4 वर्षों में पाकिस्तान ने $97 बिलियन का तिजारती खसारा दिखाया है। $100 बिलियन तकरीबन 4 वर्षों में। ये वो मुल्क है जो $500 मिलियन के लिए, आधा अरब डॉलर के लिए IMF के पास घुटनों के बल जाता है। तो $100 अरब का आपने तिजारती खसारा दिखाया, उसमें से $74 बिलियन की रेमिटेंसेस बाहर से आईं। इन $74 बिलियन में से $54 बिलियन 4 मुल्कों से आई। ये चारों मुल्क अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है और इसमें अमेरिका भी शामिल है। तो ये जो $54 अरब अमेरिका जब चाहे हमारी मोड़ सकता है, तो क्या इसके जब तक हम इसके बदले कोई हिकमत अमली नहीं बनाते, मैं कहता हूँ कि ये अपने आप को धोखा देना होगा कि हम $54 अरब की रेमिटेंसेस, $3.5 अरब का अमेरिका को हमारा एक्सपोर्ट है, तो ये चीज़ों को हम उनसे आंखें फेर सकते हैं। तो हम नेगोशिएट नहीं कर सकते इल्ला ये कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही? कि हम कहते हैं हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों ज़्यादा है? कि हम टैक्सों की चोरी होने दे रहे हैं और बिजली के नर्ख बढ़ाते हैं, गैस के नर्ख बढ़ाते हैं और रुपए की कदर कम नहीं करते। इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ ये कहना कि हम अमेरिका को टका सा जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल गलत होगा। और अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हम चेंज कर दें, 2 बड़ी पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, वफाक, पंजाब और केपी, ये तो जनाब आपका 50% तो पंजाब है, फिर वफाक भी है। तो ये अगर इस बात को फैसला कर लें कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाना है, प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाना है, एग्रीकल्चर पर लगाना है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि हम अमेरिका को 6 महीने के बाद आंखें दिखा सकते हैं। लेकिन अगर जो मेरा अपने सर, आपने जो रेमिटेंसेस के नंबर कोट किए, वो अभी भी हम रेमिटेंसेस में अमेरिका तो नहीं होगा ना? सर फेरिस्त तो यूएई और गल्फ कंट्री से हमें अमेरिका का नंबर 3 है, नंबर 3 है। और लेकिन जिन 2 मुल्कों की आप बात कर रहे हैं वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है। आपके इल्म है कि सऊदी अरब सबसे ज्यादा करता है और वहां की अल राजी हबीब बैंक के मामलात में अल राजी को उन्होंने टारगेट किया है। मैं जो चीज कह रहा हूं कि इन 4 मुल्कों को अमेरिका इन्फ्लुएंस कर सकता है। अमेरिका नंबर 3 है और बरतानिया नंबर 4 है, सऊदी अरब और यूएई। तो वो जिस वक्त चाहें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज में दुबई को पे भी अटैक कर सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमजोरी ये है। तो मेरा कहना यह था कि हम इन पॉलिसियों को अगर नहीं बदलते तो हम अमेरिका को आके नहीं दिखा सकते। और अगर हम ये पॉलिसी बदल, जो कंसेशन की बात कर रहे थे, जो हमने दिए हुए हैं इस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में, और 123 करोड़ का नुकसान हुआ, वो नहीं होगा जी, वो नहीं मानेंगे। जी जान साहब, सफान एक जुमला, अगर हम 18% जो हमारा होलसेल थोक है जीडीपी का और वो 1% से कम टैक्स देते हैं, अगर हम एग्रीकल्चर जो 19% हमारे जीडीपी का हिस्सा है, शेयर है उनका, और लेस देन 1% टैक्स देते हैं, अगर इन 2 सेक्टर्स में से हम टैक्स कलेक्ट करें तो $40 अरब हमारी रेवेन्यू प्रोजेक्शन है। हमें कोई अमेरिका की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल और आपने कहा जी कंसेंसस चाहिए जिसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जान नसीर साहब आपका, फयाज चौहान साहब, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब। अहम तरीन नंबर्स हैं ये, इनकी बुनियाद के ऊपर हमें आगे की पॉलिसीज डायरेक्शन देखना है अपना, इस पर हम किधर खड़े हैं, आगे किधर जाना है और कितना नुकसान हो चुका है। $123 अरब का नुकसान हो चुका है इस जंग में। हमें फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर देखते रहिए।